अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले हम क्रिकेट की। जी हाँ, क्रिकेट वैसे तो ख़ैर मैं कोई ख़ास क्रिकेट नहीं देखती, मुझे क्रिकेट की समझ भी नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं। मैं देख लेती हूँ जब हिंदुस्तान-पाकिस्तान आपस में खेल रहे हो तब तो ज़रूर देख लेती हूँ, लेकिन अभी जी आपको मालूम है कि टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है। जी हाँ, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है अमेरिका में और पाकिस्तान जो है वो खेला अमेरिकन टीम के साथ और जी बुरी तरह से हार गए हैं। उसके बाद सब पीछे पड़े हुए हैं, सबका कहना है कि भाई ये कैसे खिलाड़ी हैं, वैसे इनको तो भाई लोग ने भी ट्रेनिंग दी थी अगर आप लोगों को याद हो। तो भाई लोग इनको ले गए थे यानी कि फौज आर्मी जो है हमारी वो ले गई थी और भाई लोग ने इनको ट्रेनिंग दी थी मगर ये कैसी ट्रेनिंग दी है कि मतलब ये लोग इतने बुरी तरह से हारे। अपनी वाली ट्रेनिंग ही दे दी मुझे लगता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जी उनको ट्रेनिंग दी गई थी, बहुत कुछ बताया, सिखाया, पढ़ाया, समझाया गया था, फिर भी ये लोग बुरी तरह से हार गए। और अब मुझे आज ही ये पता लगा है कि जी असल में हमारी टीम जो थी वो बहुत अच्छी तरह से खेलने के लिए गई थी। उन्होंने सोचा जी अमेरिकन्स हैं, क्या कर लेंगे, इनके तो वैसे ही क्रिकेट नहीं होती है अमेरिका में, तो चलो आएँगे और हम इनको ऐसे ही बस 2-4 बॉल्स के बाद या 2-4 ओवर्स के बाद ही जो है वो हम इनको हरा देंगे। लेकिन हुआ ये कि अमेरिका ने किया पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और वो धोखा ऐसे किया कि आप ये पिक्चर देखिए, ये अमेरिका की जो क्रिकेट टीम है उसकी है। जी हाँ, और आप देखिए इसमें आपको सारे के सारे जो है वो इंडियंस दिखाई देंगे, ठीक है ना? सब के सब भारतीय हैं, ये देख लीजिए आप इन लोगों को। अच्छे से शक्लें पहचान लीजिए, नाम पढ़ लीजिए, गूगल कीजिए, पूरी टीम के नाम आ जाएँगे सामने, आपके पूरी लिस्ट आ जाएगी, वो देखिए, तो आपको पता ये लगेगा कि अमेरिका ने धोखा ऐसे दिया कि जी अमेरिका ने जो है वो कहा ये कि जी अमेरिकन टीम के साथ खेला जाएगा। हमने सोचा कि जी अमेरिकन आएँगे ना जैसे टॉम क्रूज़ वगैरह टाइप के ना, ओके ओके लेट मी प्ले फ्रॉम हियर ठक। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके बजाय ना जी इंडियंस आ गए और इंडियंस आ गए तो ज़ाहिर है उसके बाद तो आपको जो कुछ हुआ वो आपने देखा ही कि किस बुरी तरह से हारे। तो अब लोग ये सोच रहे हैं कि जो 9th जून को मैच है हिंदुस्तान-पाकिस्तान का, उसके लिए क्या किया जाए? टिश्यू पेपर का बॉक्स पहले से ले लिया जाए रोने के लिए या फिर हम कोई बहाना कर दें जी बारिश हो गई थी, बादल आ गए थे, हमारी टीम को नज़र लग गई थी। हाँ जी, इन्होंने कोई जादू कर दिया था, जादू या कुछ हो गया था लेकिन बहरहाल लोग काफ़ी मायूस हैं और लोगों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम जब खेलने के लिए आएगी तो उसमें भी कोई ख़ास इंटरेस्ट इसलिए नहीं हो रहा कि भाई आप तो अमेरिकन टीम के साथ इस बुरी तरह से हार कर निकले, तो फिर इंडियन टीम का मुकाबला कैसे करेंगे? वैसे जैसे मैंने कहा कि इसमें भी सब इंडियन ही थे, तो मुझे ये लगता है कहीं न कहीं धोखा हुआ है हमारे लोगों के साथ और उनको अमेरिकन टीम का कहकर और उसके बाद इंडियन जो है यानी कि इंडियन टीम के साथ ही एक तरह से इंडियन टीम पार्ट 2 समझ लीजिए, उनके साथ ही खेलने के लिए जो है वो भेज दिया गया। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आगे के मैचेज़ में क्या होता है। फिलहाल तो हमारे कई लोग जो हैं यानी कई हमारे जर्नलिस्ट हैं, कई हमारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स को कवर करते हैं, वो अमेरिका में मौजूद हैं और काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे हिंदुस्तान की। जी हाँ, हिंदुस्तान में वैसे तो आप जानते हैं कि इलेक्शंस हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी आ चुका है और मोदी जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। मेरा ख़्याल है 2-4 दिन में सरकार बन जाएगी। इन्विटेशन उन्होंने अभी तक हमें नहीं भेजा। मेरा मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजा और कि जी ओथ सेरेमनी के लिए, लेकिन ये कोई बात नहीं है। मैं जैसे पहले कह चुकी हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो भी बिना इन्विटेशन के जैसे मोदी जी आए थे, वही बदला लेने के लिए बगैर इन्विटेशन के ओथ सेरेमनी में पहुँच जाएँ और जाते ही मुबारकबाद देना शुरू कर दें। जैसे ही मोदी जी पूछे, "अरे! तुम कहाँ?" उसके साथ ही डब्बे में से एक लड्डू निकाल के मोदी जी के मुँह में दे दें ताकि मोदी जी यही ना कह सकें कि ये को तो मैंने बुलाया ही कोई नहीं था। तो उनको बात ही ना करने दें। उनके इधर-उधर अपने लोगों को खड़ा कर दें यानी यहाँ से 2-4 लोग तो जाएँगे ही ना, अकेले प्राइम मिनिस्टर तो नहीं पहुँच जाएँगे। कोई ना कोई डेलीगेशन में जाएगा, तो उन लोगों को मोदी के लेफ्ट, राइट, फ्रंट हर जगह खड़ा कर दें और जैसे ही मोदी जी कुछ बोलने लगे, "अरे! ये कैसे आ गया? इसको तो मैंने बुलाया कोई नहीं था।" ये बोलने की जैसे ही मोदी जी कोशिश करें, उसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि मिठाई का डब्बा लेके जाएँ और जैसे ही मोदी जी ये बोलने की कोशिश करें, ठक उनके मुँह में लड्डू डाल दें और कहेंगे, "मुबारक हो मोदी जी, आप फिर आ रहे हैं। अरे! आपका थर्ड टर्म शुरू हो गया।" उसके बाद मोदी जी को पकड़ के झप्पियाँ-शप्पियाँ डालें और पिक्चर्स बनवा लें। हाँ जी, अपना कैमरामैन ज़रूर साथ लेकर जाएँ शहबाज शरीफ साहब, इसलिए कि हो सकता है कि मोदी जी का कैमरामैन जो है वो आपके टाइम पे जो पिक्चर्स ना बनाए या फ़ोटोज़ आपकी ना बनाए, तो अपनी फ़ोटोज़ बनवाने के लिए अपने कैमरामैन को साथ ले जाना ना भूलिए और जो है उसके साथ ही उसे कहें कि जैसे ही मोदी जी से आप मोदी जी के अरे!
ये कहाँ, ऐसे जब हाथ करे ना तो हाथ पकड़ के शेक हैंड कर लिएगा और साथ ही फोटो बनवा लिएगा। जैसे मोदी जी करे अरे तो मुंह में लड्डू, ठीक है। और जैसे ही बोले कि ऐसे करें कि भाई ये लोग कहाँ से आ गए, मतलब जो पाकिस्तानी डेलीगेशन होगा तो मोदी जी कहेंगे ये लोग कहाँ से आ गए, तो उस वक्त जब हाथ ऐसे होंगे ना उस वक्त ठक करके झप्पी डाल लें। और जी हाँ, जादू की झप्पी, जादू की झप्पी देंगे तो हो सकता है मोदी जी का दिल नरम हो जाए और कहे चलो अब आ ही गए हैं तो बिठा ही लेते हैं, ठीक है। कोशिश करें कि फ्रंट रो में बैठे, यानी जो सबसे आगे सीट्स हो वहां पर बैठने की कोशिश करें, ताकि कैमरे में आ सकेंगे जी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी शिरकत की। और उसके बाद जब खाना खुले, यानी कि खाना तो खिलाएंगे ही ना मोदी जी, ऐसे ही थोड़ी कि वो सेरेमनी होगी उसके बाद कुछ खाना पीना नहीं होगा, तो जी अच्छे से खाकर आए, इसलिए कि आपको पता है ना यहाँ पर आटे की कमी है, यहाँ पर चावल नहीं है, यहाँ पर दालें महंगी है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ नहीं मिल रही हैं इस वक्त। और जाहिर है कि हमने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और हर तरह के जो काम है वो बंद कर रखे हैं, तो अच्छे से खाकर आए कि कम से कम भी 1 वीक तक आप लोगों को जो है ना वो खाना आपके साथ होना चाहिए। अपने बैग्स में, अपने ब्रीफकेस में, अपनी पॉकेट्स में शॉपर लेके जाइए। जी हाँ, छोटे शॉपर जो मिलते हैं ना वो लेके जाइए, ताकि उसमें खाना डाल के आप लोग वापस पाकिस्तान लेकर आ सकें और फिर अगले 2 दिन और आप लोग खा सकें। तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा। बाकी रहेंगे कहाँ? रहने के लिए क्या, जब पहुँच ही जाएँगे तो बस दूसरे दिन, एक ही दिन के लिए जाइए ना, बता रात किसी तरीके से गुज़ार लिएगा रोड वोड के ऊपर। इसलिए कि होटल तो आप लोग अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, महंगे भी बहुत है, मैंने सुना है भारत में होटल्स बहुत महंगे हैं। और हमारी गवर्नमेंट की तो वैसे ही आपको पता है कि आजकल हालत खराब है। तो आप लोग ये कहकर के नहीं जी हम बहुत सादे लोग हैं और हम अपने मेजबान के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, ये कहकर किसी छोटे मोटे होटल में अपना बंदोबस्त कर लिएगा, और अगर ना हो सके तो मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगी। तो वहां पर रह जाइएगा और दूसरे दिन फौरन ही अपनी फ्लाइट पकड़ कर, हो सकता है आप मतलब जाहिर है प्राइवेट जेट लेकर ही जाएंगे ना, पीआईए तो वहां जाती नहीं है। तो ऐसा, और पीआईए से भी नहीं बल्कि जिस भी एयरलाइन से आप जाते हैं, जिस भी प्लेन से आप जाते हैं, उसके लिए वहां पहुंचने के लिए एक और मेरे पास एक आइडिया और है। आप लोग जैसे कहते हैं ना कि भाई वहां से परमिशन मिलनी चाहिए, ठीक है, इंडिया से हमें परमिशन होनी चाहिए कि हम अपना जो प्लेन है वो भारत में लैंड कर सकें दिल्ली में। तो दिल्ली के ऊपर से क्रॉस करते हुए कह दिएगा फ्यूल खत्म हो गया है, ठीक है। और या जहाज की जी एक इंजन में आग लग गई है, या हमें कुछ हो गया है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना उन वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे हैं, वो बेहोश हो गए, ऐसा करके ना भारत में जो है वो आप कांटेक्ट किएगा और कहिएगा इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। जब वो इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मिल जाएगी तो इमरजेंसी लैंडिंग किएगा, उसके साथ ही अपने सूट वूट पहन के तैयार होकर परफ्यूम शर्फ्यूम लगाकर और इवेंट में पहुंच जाइएगा। तो ये तरीका मैं पूरा बता रही हूँ अपनी टीम को, और मेरा ख्याल है कि हमारी जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट है वो जरूर ये सुनेगी, और फॉरेन ऑफिस भी, और इस तरह से आप लोग वहां पहुंच जाएंगे। जाते हुए याद रखिएगा मिठाई का डब्बा ले जाना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है वहां पहुंचते ही आपको मिठाई का डब्बा लेने में प्रॉब्लम आए, और आपके पास पहले से होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मोदी जी कहें अरे ये लोग, उसके साथ ही मुंह में लड्डू, ठीक है। और जैसे ही मोदी जी कहें ये कौन है तो हाथ मिला लिएगा, मैंने जैसे पहले कहा, और जैसे ही कहें ये सब लोग कहां से आए तो ये हाथ ऐसा होगा ना, तो जप्पी सही है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से दुनिया वाह वाह करेगी और कहेगी कि जी पाकिस्तान ने जो है भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बगैर इनविटेशन के जो है सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की खातिर, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स अच्छे करने की खातिर पीएम मोदी की ओथ सेरेमनी में पहुंच गए। और याद रखिएगा सबसे आगे बैठना है, खाना ज्यादा खाना है और खाना खाने के बाद लेकर भी आना है। तो याद रखिएगा इस सारी पॉइंट्स मेरे। खैर अब बढ़ते हैं आगे, और वैसे तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब खुद भी काफी स्मार्ट है, तो वो इस तरह की चीजें पहले से ही जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार और मैं बता दूं, ताकि कुछ पॉइंट्स अगर उन्होंने नहीं सोच रखे तो उनको भी वो प्लान कर लें। तो देखते हैं कि किस तरह से जो है वो पहुंचा जाता है और किस तरह से जो है उस सेरेमनी में पाकिस्तान शिरकत करता है। ये और बात है कि अभी तक इनविटेशन नहीं आया, लेकिन उसकी कोई खास टेंशन नहीं है, हमें मत भेजिए इनविटेशन, हम बगैर इनविटेशन के चले जाएंगे और ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे कि आप लोग कहेंगे कि वाकई में ऐसे तो वो लोग नहीं आए जिनको इनविटेशन दिया गया था। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग पहुंचेंगे, और अकेले प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएंगे, डेलीगेशन लेके जाएंगे पूरा, 4-5 लोग तो डेफिनेटली होंगे। तो उसमें एक ऑफ कोर्स एक फोटोग्राफर भी होगा जो कि उनकी फोटोज बनाता रहेगा कदम कदम पर। और फिर देखिएगा कि हमारे लिए आप किस तरह की तारीफें करते हैं और आपकी पब्लिक कैसे ताली मारती है। खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम कहते हैं इलेक्शंस तो खैर हो गए, लेकिन इलेक्शंस के साथ एक और चीज भी जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है वो ये कि कुछ लोग, यानी कि इस तरह आप ये देख रहे हैं पिक्चर, ये लोग जो हैं
ये यूपी की पिक्चर है और यूपी में कहा जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस ऑफिस के बाहर ये लोग खड़े हैं और इनको कहा ये गया था कि जी आप हमें वोट दे दीजिए तो हम आपको जो है वो एक गारंटी कार्ड इनको दिया गया था, यानी 1 लाख इनको मिलेंगे शायद, एक एक थोड़े थोड़े करके, जैसे हमें देता है ना, आईएमएफ देता है, वर्ल्ड बैंक देता है, थोड़े थोड़े करके इसी तरह से पूरे साल में एक बार जो है वो शायद 8,000 8,500 ऐसा कर कर कुछ पैसे इनको मिलने थे। और कहा यह गया था कि जी आप कांग्रेस को वोट डालें और हम आपको जो है 1 लाख रुपए जो है यानी इंडियन रुपीस वो दिए जाएंगे। अब लोग जो है वो अपने गारंटी कार्ड लेके खड़े हैं, गारंटी कार्ड दिखा रहे हैं, ज्यादातर मुस्लिम्स इसमें बताए जा रहे हैं। हो सकता है कोई और रिलीजन के लोग भी हों, किसी और फेथ के लोग भी हों, लेकिन ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम खवातीन है, लेडीज हैं, और इनको जो है अब कांग्रेस वाले दिखाई नहीं दे रहे कि किधर गए किधर गए। लेकिन बहरहाल इस खबर के ऊपर भी हमारी नजर है, और वैसे तो आइडिया तो बहुत अच्छा था कि इस तरह से करके वोट ले लिया जाए, लेकिन अगर वोट ले ही लिए तो अब उनको जो गारंटी कार्ड दिए थे उस गारंटी कार्ड की कोई गारंटी दे दी होती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन बहरहाल इस तरह की वीडियोस भी मौजूद है सोशल मीडिया पे, जो लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं लोगों का कि जी आप यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें जैसे होती रहती हैं तो वही हो रही हैं। साथ हम बात करेंगे कंगना की। जी हाँ, फिल्म एक्ट्रेस भी हैं और अब पॉलिटिशियन भी बन चुकी हैं, कंगना रनौत। जी हाँ, ऐसे कुछ नाम है उनका, और मुझे सेकंड नेम इनका कभी लेना समझ नहीं आई, लेकिन खैर कंगना नाम बहुत अच्छा है। खैर कंगना जो है वो जी हमारी फेवरेट तो वैसे रही हैं फिल्मों में और बड़ा अच्छा काम करती हैं, लेकिन ये है कि पॉलिटिशियन भी बन गई है, इलेक्शन में भी उन्होंने हिस्सा लिया, और अभी बताया गया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक खातून थी, नहीं एक लेडी थी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, और उन्होंने जी कंगना को एक थप्पड़ मारा है मेरा ख्याल है, हाँ जी, कंगना के फेस पे उन्होंने हिट किया है और उसके ऊपर काफी हंगामा है। जी, तो बात हम कर रहे थे कंगना की, और हम आपको ये बताते चलें कि जी 2020 में जो फार्मर प्रोटेस्ट चला था भारत में, जी हाँ, दिल्ली में खास तौर पे, वहाँ पर जो यानी कि बताया ये जा रहा है फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा था, वहाँ पर जिन साहिबा ने यानी जिस लेडी ने कंगना को हिट किया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, उनका ये कहना है कि जी उनकी मदर भी वहाँ बैठी थी, और कंगना ने उस वक्त जो स्टेटमेंट दिया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि लोग पैसे लेकर उस फार्मर प्रोटेस्ट में बैठे थे, किसी ने 100 रुपए लिए और किसी ने 500 रुपीज लिए, ये कहना था कंगना का। तो खैर वो स्टेटमेंट आया था, लेकिन 2020 के बाद 2024 में उनको क्या याद आया कि उन्होंने जाके और कंगना को इस तरह से हिट किया, बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा। लेकिन बात सारी ये है कि लोग तो इस तरह से प्रोटेस्ट में बैठा करते हैं, अगर कई लोग उसमें ऐसे जरूर होंगे जो पैसे लेके प्रोटेस्ट में बैठे होंगे, तो उसमें से ये कहना कि नहीं जी क्योंकि मेरी माँ बैठी थी और इन्होंने मेरी माँ को कह दिया, तो उन्होंने मेरा ख्याल है डायरेक्टली किसी की माँ को कुछ नहीं कहा था। कंगना ने एक स्टेटमेंट जरूर दिया था, वो स्टेटमेंट उनका मैंने भी देखा था, और ये जी बताया ये जा रहा है कि ये जी CISF जो है उनकी कांस्टेबल थी, जिन्होंने जो है वो जाकर कंगना को इस तरीके से हिट किया है, और उसके बाद उनकी कई जो है वो वीडियोस भी हमने देखी सोशल मीडिया पे चलती हुई, और जिसमें वो बड़े आराम से कह रही है कि हाँ जी मैंने किया है, और इन्होंने जो है वो फार्मर प्रोटेस्ट के टाइम पे ये कहा था। फार्मर प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं जो है वो खालिस्तान के साथ भी जोड़ा जा रहा है, और ये देखते हुए वो जो पन्नू, जी हाँ, कनाडा में मशहूर शख्सियत, जो अक्सर अक्सर ही अजीब व गरीब किस्म की स्टेटमेंट दिया करता है, उन उसकी तरफ से भी जी एक स्टेटमेंट और आई है, और उसका कहना ये है कि ये जिन्होंने थप्पड़ मारा है, जिन्होंने हिट किया है कंगना को, उनको वो $10,000 देंगे, यानी कि वो हिट करने पे $10,000 देंगे। और इसके अलावा भी कई तरह के लोग जो हैं वो तरह तरह की वीडियोस जो है वो शेयर कर रहे हैं, और जिसमें इन साहिबा को या इन लेडी को जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि उन्होंने इस तरह से जो है कंगना को हिट किया। मैं एक वीडियो और आपको दिखाती हूँ। ਤੇ CISF ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਕੰਗਨਾ ਨਰੋਦ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। जी, तो इस तरह की वीडियोस, खैर ये सब तो शायद इंडिया में ही है, लेकिन बड़ी गलत बात है कि आप इस तरह के एक्ट पे जो कि बहुत गलत है उसके ऊपर आप इस तरह से अनाउंस कर रहे हैं कि जी लोगों को इनाम दिए जाएंगे और 1 लाख ये दे रहे हैं।
लेकिन वो जो पन्नू शन्नू है उनकी तरफ से भी जो एक मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर मैसेज दिया गया है और कहा ये गया है कि जी ये तकरीबन $10,000 जो हैं वो गिफ्ट करेंगे। लेकिन अगर ये जो लेडी कांस्टेबल थी ये या इनकी फैमिली में से कोई अगर इन पैसों को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वो इस किस्म की एक्टिविटी में जानबूझ के इन्वॉल्व हुई और कहीं ना कहीं खालिस्तान के खालिस्तान की जो एक चल रही होती है, हंगामा चल रहा होता है भारत में, ये उसका हिस्सा है। वैसे तो पाकिस्तान में लोग खालिस्तान को बड़ा सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि हाँ जी हम खालिस्तान के साथ हैं और ये हैं वो हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझती। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए और जो भी इस तरह की मोमेंट्स होती हैं जिसमें कि आप ये समझ लीजिए कि लोग जो है वो ये चाहें कि किसी मुल्क को तोड़ के उसका अलग हिस्सा बना दें, तो पाकिस्तान को ऐसी चीजों में बचना चाहिए और ऐसी चीजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली खालिस्तान की जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कई बार पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लग चुकी है, लेकिन पाकिस्तान खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करता है। तो अगर ऐसे ही है तो फिर आप बलूचिस्तान और सिंध और केपीके के लिए जो कुछ चल रहा होता है उसके लिए अगर भारत वाह वाह करे या भारत कहे कि हाँ हो जाना चाहिए, तो पाकिस्तानियों को फिर नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर बहरहाल इसमें ज्यादातर जो पाकिस्तान से जो सपोर्ट मिल रही होती है या पाकिस्तान से जो एक तारीफ की जा रही होती है और कहा जा रहा होता है कि हाँ जी हाँ हम खालिस्तान बनाएंगे, वो आम पब्लिक डेफिनेटली नहीं होती है या बहुत कम होती है। ज्यादातर वही लोग होते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं या जो मुल्क चलाते हैं, वही लोग छेड़खानी करने के लिए यानी कि शरारत करने के लिए और बिला वजह में दूसरे को जो है वो परेशान करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। लेकिन बहरहाल हम कंगना को भी सुन लेते हैं कि वो क्या कह रही हैं। नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फ़ाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। जी, तो ये थी कंगना और जैसे कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल जिस तरीके से पंजाब में जो है जो चीज़ें बढ़ रही हैं, ख़ास तौर पे टेररिज़्म हो गई और कई दूसरी चीज़ें, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। लेकिन ख़ैर किसी से अगर शिकायत भी हो, तब भी ये कोई तरीका नहीं है लोगों को इस तरह से जो है वो हिट करने का। तो मेरे ख़्याल है कंगना के साथ यकीनन बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो कोई फिल्म एक्ट्रेस भी रही हैं और वो पॉलिटिशियन भी हैं या एक नोन फिगर हैं और मुझे तो खैर बहुत पसंद है। तो लेकिन मैं ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि ये किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। किसी कोई चाहे आपकी किसी से कितनी भी नाराज़गी हो, आपकी कुछ भी बात हो, आप उनके साथ बातचीत करके डायलॉग के ज़रिए अपनी शिकायत उन तक पहुँचा सकते हैं, उनको कह सकते हैं। लेकिन ये करना कि जाकर किसी को एयरपोर्ट पे हिट कर देना या इस किस्म की हरकत जो है वो यकीनन नहीं होनी चाहिए। और ये जो लेडी कांस्टेबल थी यकीनन वो पहले से प्लान करके बैठी होंगी, उनको शायद पता होगा कि कंगना जो है वो किस फ्लाइट से आ रही हैं और उसके बाद उन्होंने आके इस तरह से हिट किया। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो काफ़ी एम्बैरेसिंग भी थी। कंगना के लिए नहीं, मेरे ख्याल में लेडी कांस्टेबल के लिए ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगी। और जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है या मुझे अभी तक बताया गया है, तो ये कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और शायद वो अपनी जॉब से भी जाएँगी। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने कहा ना, इमोशनल बहुत हैं लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल किस्म के लोग रहते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान में। तो ज़रा-सी कोई बात हो जाए ना, तो हम लोग फ़ौरन ही जो है ना वो निकल पड़ते हैं कि जी अब तो छोड़ेंगे नहीं, जी चप्पड़ लगाकर ही छोड़ेंगे। और इसी तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पे जिस हद तक हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता, तो हम सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिशें करते हैं, जो मैंने किसी और कंट्रीज़ में नहीं देखा जितना हिंदुस्तान, पाकिस्तान में होता है। कि अगर किसी से कोई नाराज़गी है, तो बजाय उस बात को सॉर्ट आउट करने के हम जो है वो सोशल मीडिया पे एक-दूसरे को हिट करने की कोशिश करते हैं। और जिनको फिजिकली जिन तक पहुंच सकते हैं उनको तो जाहिर है कि फिजिकली आपने देखा जैसे कंगना के साथ हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात बहुत जल्द
नेक्स्ट वीडियो में होगी। और मैंने आज जो है वो नाजिया इलाही को भी बुला रखा है, और नाजिया जो है वो हमें यकीनन ये कंगना के केस के बारे में मजीद हमें डिटेल्स बताएंगी, और हम समझ सकेंगे कि असल बात क्या हुई थी और कहाँ किस तरफ को ये केस अब चल रहा है। बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द जो है आज कोशिश करूंगी कि दोबारा लाइव भी आऊं, और डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगी। 2-3 दिन जो मैंने लाइव किया तो उसमें क्वेश्चन नहीं लिए थे, तो बहुत से लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की है। तो डेफिनेटली आपका नाराज होने का हक बनता है, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा सा भी सीख रही थी तो मैंने इस वजह से क्वेश्चंस वगैरह नहीं लिए। लेकिन आज मैं क्वेश्चंस भी लूंगी, थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए लाइव करूंगी, क्वेश्चन भी लूंगी, और रात में करूंगी थोड़ा सा लेट, लेकिन बहुत जल्द आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।